पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, सियासत में बयान और इशारे जो हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं। सियासत में कहा जाता है कि बयान के आधार पे ही जो हुकूमत है वो अपना नया कदम उठाती है। आपको बता दें कि आज कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती थी, जिसको लेकर के जेडीयू ने वेटनरी ग्राउंड में बड़ा आयोजन किया था। उसमें नीतीश कुमार जो है वो तमाम जो जनता है, बिहार के जो लोग थे वो वहाँ इकट्ठा हुए थे। बयान दिया नीतीश कुमार ने, ये कहा स्टेज से कि हम लोग परिवारवाद को जो है पसंद नहीं करते हैं, हम लोग परिवार के लिए काम नहीं करते हैं। इसका क्या इशारा आरजेडी की तरफ से था या आरजेडी को कहीं ना कहीं तरीके से वो बयान दे करके निकल गए? इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के एमएलए और वरिष्ठ नेता हैं रणविजय साहू। कैसे देखते हैं सर, नीतीश कुमार बोल गए? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी गठबंधन के नेता हैं और एक परिपक्व और पूरी तरह से हम कह सकते हैं देश में और राज्य में जिस प्रकार से उन्होंने सेवा देने के काम किया है, तो आज जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो विचारधारा है, तो महागठबंधन परिवार माननीय लालू प्रसाद यादव जी जो गरीबों के मसीहा हैं, मंडल मसीहा है, सामाजिक न्याय के नेता है, तो हमें लगता है कि जननायक साहब का जो विचारधारा है, सचमुच में अगर उनके कोई विचार को आगे बढ़ा रहा है तो वह है राष्ट्रीय जनता दल, माननीय लालू प्रसाद यादव, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। और हमें लगता है कि महागठबंधन की सरकार है और माननीय नीतीश कुमार जी उन विचारों को, यानी आरक्षण के फॉर्मूला को, आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री ने ठुकराया था कि हम आरक्षण या हम जातीय सर्वे नहीं करा सकते हैं, लेकिन आज बिहार सरकार, बिहार की एक ऐसी अपनी व्यवस्था से इन्होंने जो कराने का काम किया, तो तमाम पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, तमाम लोगों को जो आरक्षण मिला 75%, ये बिहार के लिए ऐतिहासिक है। जाति जनगणना हुआ तो कहीं न कहीं जननायक साहब आज जहाँ कहीं भी होंगे उनका आत्मा खुश होगा, और आज जीवित होते तो 100 साल के होते। नीतीश कुमार ने मंच से ये भी कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हैं कि उन्होंने भारत रत्न से जननायक कर्पूरी ठाकुर को नवाजा। क्या इशारा एनडीए की तरफ जाने का नहीं? ये देखिए, अधिकार है, ये तो जननायक साहब को बहुत पहले सम्मान मिलना चाहिए था। आज नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 10 वर्षों से उनको सम्मान देने का काम नहीं किया। हमें लगता है कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो आज मांग रखी कि काशीराम साहब, लोहिया जी, तमाम लोगों को भारत रत्न का दर्जा मिले, तो केंद्र सरकार को इनके तरफ भी निश्चित तौर पे सोचना चाहिए। और जननायक साहब का जो विचार था, आपको आश्चर्य होगा, वैसे लोग उनकी जयंती मना रहे हैं जो लोग उनको गालियां देते थे। तो आज सचमुच में जननायक साहब का अगर सही उत्तराधिकारी कोई अगर है तो वह है राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी प्रसाद यादव। बीजेपी ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है सर कि मौजूदा गठबंधन की सरकार जो है वो हुकूमत का गलत फायदा उठाती है। उन लोगों को प्रोग्राम नहीं करने दिया गया। देखा गया कि बीजेपी कार्यालय के सामने उन्होंने कर्पूरी ठाकुर का पुण्यतिथि मनाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नाटक करने में पूरे देश में अव्वल है। नफरत की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की राजनीति करते हैं। अब बिहार इन मुद्दों से आगे उठ चला है। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की उम्र 34-35 साल है और बिहार में जो उन्होंने मुद्दों लाया, रोजगार की बात की, किसानों को पानी देने की बात की, किसानों को खाद देने की बात की, छात्रों को पढ़ाई करने की बात की, जो बीमार लोग हैं उनको दवा देने की बात की, तो हमें लगता है बिहार अब बदल चुका है। और लगभग 15 महीना में जो ऐतिहासिक फैसला हुआ है यहाँ साहब, 70 दिन में 2,25,000 नौजवानों को नियुक्ति मिलती है। पूरे देश या दुनिया में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां इतना कम समय में इतने लोगों की नियुक्तियां दी गई हैं। तो बिहार तो एक मॉडल पेश किया है और बिहार का मॉडल पूरे देश अपनाने का काम कर रहा है। और बिहार जो सोचता है, बिहार जो करता है, देश उसी ओर चल पड़ता है। एक आखिरी सवाल सर, एनडीए के घटक दल हैं जीतन राम मांझी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उनकी तरफ से बार बार बयान ये आ रहा है कि कुछ खेला होगा। बीते दिन जो है नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने चले जाते हैं, उसको भी लेकर के उन्होंने ट्वीट किया कि आने वाले वक्त में खेला हो सकता है। देखिए, मांझी जी को समझना चाहिए उनके समाज के लोग कहाँ हैं। बाबा साहब ने जिन ताकतों को दिया संविधान में, उस संविधान को तो भाजपा तोड़ना चाह रही है, ममोड़ना चाह रही है। और सत्ता के लालच में मांझी साहब एनडीए के गोद में जाकर बैठे हैं। उनके समाज के लोग, जो समाज के अंतिम पंक्ति के लोग हैं, वही भगवतिया देवी को माननीय लालू प्रसाद यादव ने बिहार से देश के उस सदन में भेजने का काम किया था। तो हमें लगता है कि जीतन राम मांझी साहब हो या चिराग पासवान जी हो,
आने वाले 2024 के चुनाव में, महायुद्ध में, महासंग्राम में उनके समाज उनको कभी माफ नहीं करने वाले। रामविलास पासवान जी जहां होंगे उनका आत्मा रो रहा होगा। वो सामाजिक न्याय के लोग रहे हैं और धर्मनिष्ठता में विश्वास किए हैं। इनकी पूरी लड़ाई उन्होंने जीवन भर लड़ने का काम किया। और चिराग पासवान जी मांझी साहब सत्ता के लालच में ऐसे तत्वों के साथ जाकर बैठे हैं जो आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। और हमें लगता है कि जनता सब कुछ देखती है और जनता तो समय पर ही जवाब देती है। समय नज़दीक है, 2024 में ऐसे लोगों को जनता बेरोजगार बनाने वाली है। ये थे हमारे साथ आरजेडी के एमएलए रणविजय साहू, जो साफ साफ कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो नौकरी देने वालों की सरकार है, काम करने वालों की सरकार है। बीजेपी जो है वो सिर्फ दावा देती है, हवा उड़ाती है। बीजेपी की कोई ज़मीन नहीं है। बीजेपी सिर्फ हवा में काम करती है और बहकावा करती है और सिर्फ गलत चीज़ों को बढ़ावा देती है। इसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।